प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश राम मंडी में 11,000 करोड़ रुपयारी न्यारी परियोजनावारी नींव राखी और उद्घाटन कर्या। कया पर्यावरण रे साथे जीवारी पद्धति देश रा विकास ने गति दे रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र कुलपति समन्वय समिति की बैठक लीनी। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक खाली पदा माथे बेगी कार्यवाही करवाने कया। प्रदेश भर में आज ग्राम विकास अधिकारी रा पहला फेरी परीक्षा हुई। प्रशासन री कानियों नकल रोकबा खातर पुख्ता इंतजाम करया गया। ओमिक्रॉन री काने सावचेती बरत बारे चालता के राज्य में रात रो कर्फ्यू लगायो गयो। देश में 140 करोड़ सु बत्ता लोगा रे टीका लाग्या। और प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता हल्को में बढ़ो तापमान में गिरावट। आज सुबह ने कई ठोरा माथे कोरो छायो रियो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि पर्यावरण के साथ जीवारी अपनी पद्धति देश रा विकास ने गति दे रही है। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश रा मंडी में 11,000 करोड़ रुपयारी न्यारी परियोजनावारी शिलान्यास और उद्घाटन जलसा ने संबोधित कर रहा। प्रधानमंत्री कहा कि देश आज अक्षय ऊर्जा रो पूरी तरह उपयोग कर रियो है। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। पर 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। और आज मैं जब आपके बीच आया हूं और मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी री सेपू बड़ी कचौरी और बदाने रे मिठा की याद आ ही जाती है। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के भी चार साल पूरे हुए। सेवा और सिद्धि के इन 4 सालों के लिए हिमाचल के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में और ऐसी कड़ाके की ठंड में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना, इसका मतलब ही है कि इन 4 साल में हिमाचल को तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपने देखा है। भगवान परशुराम और उनकी मां रेणुका जी के स्नेह की प्रतीक इस भूमि से आज देश के विकास के लिए भी एक धारा निकली है। गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुका जी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा
यहीं के विकास पर खर्च होगा। साथियों, देश के नागरिकों का जीवन आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें बिजली की बहुत बड़ी भूमिका है। बिजली पड़ने के लिए, बिजली घर के काम निपटाने के लिए, बिजली उद्योगों के लिए, और इतना ही नहीं, अब तो बिजली मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। आप जानते हैं हमारी सरकार का ईज ऑफ लिविंग मॉडल पर्यावरण के प्रति सचेत और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद कर रहा है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है। आज पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। जयराम जी की सरकार ने सेवा करके आज अपने 4 साल पूरे किए हैं। आप सबकी ओर से मैं आदरणीय जयराम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप कोई क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तो हिमाचल के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। मोदी जी आए तो 1140 करोड़ का एम्स, 550 करोड़ का पीजीआई, 4 मेडिकल कॉलेज और कई यहां पर अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कारण यहां पर शुरू हो पाया है। मेरे भाई और बहन, शिक्षा है के क्षेत्र में जहां एनआईएफटी, एनआईटी, IIIT, IIT से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हिमाचल में शुरू हुआ तो मोदी जी ने उसमें 4 चांद लगाते हुए IIM की बात हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, कई केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या 4 मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, तो ये भी किसी और ने नहीं, ये भी हमारे मोदी जी ने ही करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, रेलवे पहाड़ी राज्य के लिए बड़ी दूर की बात होती थी, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को भी करवाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। तो भानुपुली से लेकर बिलासपुर लेह की रेलवे लाइन 38 किलोमीटर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो यह भी मोदी जी ने ही किया है। मेरे भाई और बहनों, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल 20 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम पूरी दुनिया में किसी ने किया तो मोदी जी ने करने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, भारत माता की, भारत माता। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र विद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक खाली पड़िया पदाने बेगो भरवारा निर्देश दिया। राज्यपाल आज कुलपति समन्वय समिति की बैठक ने संबोधित कर रहा। वहां नवी शिक्षा नीति बेगी लागू करवा माथे बल दिया। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, कौशल विकास राज्य मंत्री अशोक चांदना समेत न्यारा न्यारा महकमारा एहलकार और राज्यारा सगड़ा विश्वविद्यालय रा कुलपति भाग लेना। सितंबर में मेरा 2 वर्ष का कार्य पूरा हो गया है, पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है इन 2 वर्षों में कोविड की चुनौती के बावजूद विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता की शिक्षा और नवीन संदर्भों में उच्च शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हुए। निश्चित ही इसमें आप सभी कुलपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी कुलपति टीम बनाकर कार्य करें, सभी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में परस्पर विचार विनिमय करें,
विश्वविद्यालय में एक कुलपति अपने विभिन्न विभागों के आचार्यों से और छात्र प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद के कार्यक्रम रखें। प्रदेश भर में आज ग्राम विकास अधिकारी री परीक्षा राखी गई। या परीक्षा आज और काल 4 फेर में करी जावेला। परीक्षा में नकल ने रोकवा खातर पुख्ता इंतजाम किया गया है। परीक्षा केंद्र माथे दाखिला री टेम 2 स्तर माथे जांच वेरी है। जयपुर में समूह बत्ता 228 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। डूंगरपुर जिला में आज ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा खातर 25 केंद्र माथे परीक्षा राखी गई। नकल ने रोकवा खातर प्रशासन री कानियों कड़ा उपाय किया गया। अठे सुबारे सु ही परीक्षा केंद्र माथे दूर दराज रा गांवा सु आया अभ्यर्थियों रो जमावड़ो शुरू वेग्यो हो। झुंझुनू में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड रो राज्य स्तरीय 62वां और 48वां रोवर मूट राख्यो जारियो है। 5 दिन रा इन कार्यक्रम में प्रदेश भर सु लगभग 600 स्काउट और गाइड भाग ले रिया है। इन रो शुभारंभ जिला कलेक्टर उमरदीन खान करिया। ये झुंझुनू में हेडक्वार्टर पर रखी गई है और इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण और मीट के दौरान जो विभिन्न जगहों से कॉलेज के और स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो रोवर्स आए हुए हैं, रेंजर्स आए हुए हैं, उनकी विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही उनकी ट्रैकिंग होगी और साथ ही उनको ट्रैकिंग के लिए भी ले जाया जाएगा, खेती ले जाया जाएगा। यहाँ हमारा झुंझुनू में रेंजर रोवर मीट मूट हो रहा है। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम सबको काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारा पहला मीट मूट है ये, जो कि बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। हम यहाँ पे ना मूट मीट के लिए आए हैं, रेंजर मूट मीट, और है ना ये हम सबका ही पहला मूट मीट है हमारी पूरी टीम का ही। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जैसे कि हम है ना कम सामानों में हम है ना कैसे है ना बहुत अच्छे तरीके से है ना हम हमारे कैंप को सजा सकते हैं और कैसे है ना कम सामानों में हम आराम से रह सकते हैं। और एडवेंचर्स तो हमें बहुत पसंद है करना और यहाँ पे देखने को ये है कि ना कितने अच्छे अच्छे एडवेंचर्स है और हमें बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं क्या क्या होगा। कोरोना और ओमिक्रोन रा बढ़ता मामला ने दिखता थका सगला राज्य सतर्क रह गया है। नई दिल्ली में रात 11 बजे से सुमारे 5 बजे ताई कर्फ्यू लगायो गयो है। इनके साथ ही कर्नाटक में भी आवता 10 दिन खातर रात रोक कर्फ्यू लगायो जा रही है। देश भर में अब ताई 141 करोड़ 70 लाख से बेसी टीका की खुराक दी जा चुकी है। ओमिक्रोन रा कुल 578 मामला सामने आया है। इनमें 151 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुका है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,531 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,141 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.40% हो गया है। और देश में कोविड के नए वेरिएंट के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 578 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 151 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए, जिनकी संख्या 142 है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 141 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। खबरा हाल और भी है, पण पहली यो विराम। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you will come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. बाकी री खबरारे साथ एक बार फिर आप लोग स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना रो संक्रमण बढ़तो जा रह्यो है। काल 62 लोगा में कोरोना संक्रमण री पुष्टि हुई। सबू बत्ता जयपुर में 46 लोग कोरोना संक्रमित पाया गया। बठीने 15 लोग इन बीमारी से ठीक भी हुआ। प्रदेश में अब कोरोना रा सक्रिय मामला बढ़कर 318 वह गया है। उत्तर रेलवे रा फिरोजपुर मंडल माथे किसान आंदोलन री वजह से रेल यातायात माथे असर पड़ो है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि किसान आंदोलन री वजह से उत्तर पश्चिमी रेलवे री 6 रेला ने 29 दिसंबर ने रद्द करियो गयो है। वटे ही जम्मू तवी जैसलमेर और जैसलमेर जम्मू तवी रेल ने आंशिक रूप में रद्द करियो गयो है। गौकृति संस्थान जयपुर में ऑर्गेनिक कागज बनाया जा रहा है। इनका संस्थापक भीमराज शर्मा बताया कि पर्यावरण ने ध्यान में रखता था का ऑर्गेनिक पेपर सु कैलेंडर डायरी लिफाफा बनाया जा रहा है। यो कागज 12 भांतरा बीज सु बनायो जावे है और खराब होबा माथे यो कागज खाद रो काम करे है और इनसु बीज भी अंकुरित हो जावे है। ये नुकसानदायक नहीं है। तो आज अगर जैसे गाय का गोबर बिकने लगेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों की आय बढ़ेगी तो गाय को वो खुला नहीं छोड़ेंगे। तो आज देखिए पर्यावरण जो है ये भी अपना एक तरह से वो रहेगा, गंदगी नहीं होगी। ये जो गाय शहरों में गंदगी कर देती रोड पे रास्ते में, वो नहीं करेगी। साथ में देखिए कि ग्रामीण रोजगार की प्रबल संभावना है, क्योंकि गाय शहरों में तो बनती नहीं है, गांव में बनती है। तो गांव में जब गोबर बिकने लगेगा तो उनको इससे रोजगार मिलेगा। उसके अंदर हम विभिन्न तरीके के बीज जो पेपर में और इसके गाय का जो गोबर होता है वो इसमें हम काम में ले रहे हैं, जिससे इस पेपर के विभिन्न तरीके के कई प्रोडक्ट बनते हैं। और उसको अगर काम में लेकर के कहीं फेंक भी दी जाए खाली जगह पे तो ये उसमें बीज जो रहेंगे वो तो ग्रो कर जाएंगे और पेपर है जो उसका खाद का काम करेगा। और पर्यावरण के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि राजस्थान में कई जगह ऐसी खाली पड़ी है जहाँ पे मतलब फेंक भी दिया जाए। अगर वेस्ट पेपर को ले जाके कचरे में भी डाल देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उगेगा जरूर। तो एक बहुत अच्छी पहल है। इससे पर्यावरण को तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, गाय का भी संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। और इको फ्रेंडली पेपर है तो पर्यावरण को निश्चित इससे फायदा होगा। आज इतनी कृत्रिम चीजें आज इस्तेमाल में ली जा रही हैं, उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। राजधानी जयपुरी सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में आज 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू हुयो। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय री कानियो राख्यो गयो। इन कार्यक्रम का उद्घाटन के दौरान जयपुर सांसद रामचरण बोरा, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और पहलेरा मंत्री वीरेंद्र मीणा और राजस्थान नेहरू युवा केंद्र संगठन रा राज्य निदेशक पवन अमरावत मौजूद रिया। इन दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। पवन अमरावत बताया कि 7 दिन रा इन कार्यक्रम में झारखंड और छत्तीसगढ़ रा 200 से बत्ता प्रतिभागी भाग ले रिया है। कार्यक्रम में आज नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा और जनजाति क्षेत्र छत्तीसगढ़ और झारखंड के 218 प्रतिभागी यहाँ पर आज इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जयपुर की जितनी परंपराएं हैं, जयपुर के जितने भी स्थान हैं, जो यहाँ गवर्नर महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर और यहाँ की बात को देखेंगे। और 7 दिवस में शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उनकी सारी समीक्षा बैठ के इन 7 दिनों में होगी। इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जो यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जो सिखाया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, उसको लेकर वहाँ पर पधारेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को की जन्मदिन पर जनजाति दिवस के रूप में छुट्टी का घोषणा किया और जनजाति दिवस के रूप में उसको मनाने का काम किया। देश में जो 10.5% जनसंख्या का जो प्रतिशत है, इतना निवास करने वाले लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। पहले वो जब गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वन बंधु योजना चलाई थी। उस वन बंधु योजना को आगे और विस्तृत पूरे देश में आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और आदिवासी एक रहे, उसके लिए उन्होंने वंदन विकास केंद्र के माध्यम से पूरे देश के 47 पार्लियामेंट्री सीटों पे
एक अनोखी योजना लेकर आए हैं और हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक वंदन विकास केंद्र होगा, जिसमें उनका जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया है, जहां जो चीज़ पैदा होती है, जो वन की उपज पैदा होती है, उसको मार्केटिंग देने के, उसको विपणन करने के लिए भी देश की सरकार उसमें आगे बढ़कर काम कर रही है। उनको आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान करने के लिए और पलायन को रोकने के, विशेष करके जनजातीय क्षेत्र में पलायन बहुत है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम ज्ञान विश्वविद्यालय में आज से प्रारंभ हो रहा है, जो 7 दिन तक चलेगा। इस शिविर में देश के झारखंड और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के 219 युवा और 19 एस्कॉर्ट भाग ले रहे हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो आदिवासी क्षेत्र के युवा साथी हैं, उनको 7 दिन तक इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है और उनको देशभक्ति के संबंध में और सरकार की जो योजनाएं हैं, खासकर भारत सरकार की और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी फ्लैगशिप योजना है, उसके बारे में उनको अवगत कराना है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर में काल अतिक्रमण हटावारी कार्यवाही करी गई। कार्यवाही में रास्ता में आरी 35 दुकाना हटाई गई। गोविंद देवजी मेंदर गेट रे बारे भी 5 दुकाना माथे कार्यवाही करी गई। इन अवैध 6 दुकाना ने निगम सील कर दियो। जोन आयुक्त दिलीप शर्मा बताया कि रास्ता में आरी 35 दुकानदारा ने कियोस्क पहले ही आवंटित कर दीनो है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में लोक कलाकारा उत्सव में काल राजस्थानी भाषा रो कवि सम्मेलन राख्यो गयो। सम्मेलन में प्रदेश भर जानिया मानिया कवि और साहित्यकार राजस्थानी भाषा, संस्कृति और साहित्य माथे आपरी प्रस्तुति देर दर्शकारो मन मोह लीनो। इन मौके जयपुर आखर रे तहत राजस्थानी युवा लेखक महोत्सव की शुरुआत मायडेरी पहचान रुड़े क्यों राज में, मायडेरी पहचान रुड़े क्यों राज में, जीभ थकान बोल फिरा में राज में, मायडेरी पहचान रुड़े क्यों राज में, जीभ थकान बोल फिरा में राज में, भाषा रो अधिकार गम्यो गणराज में, भाषा रो अधिकार गम्यो गणराज में, जीभ थकान बोल फिरा में राज में, जीभ थकान बोल फिरा में राज में, मायडेरी पहचान रुड़े क्यों राज में, जीभ थकान बोल फिरा में राज में। अलवर सदर थाना पुलिस बैंक में डकैती री योजना बनाता बिया 6 अपराधिया ने हथियारा समेत गिरफ्तार करियो गयो है। उनरा कब्जा सू 9 देशी कट्टा, 7 पिस्टल, 32 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन, मिर्च पाउडर और 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बताया कि लारलादीना, भिवाड़ी और अलवर पुलिस हल्का में लगातार फायरिंग री घटना वहरी की। इनरे चालता पुलिस का न्यू या कार्रवाई करी गई। को परसों सदर थाने ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक व्यक्ति जो मौके से फरार हो गया था उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से लगभग 16 अवैध हथियार, जिनमें 9 अवैध कट्टे हैं और 7 पिस्टल हैं, 32 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन, 1 चाकू, 1 सब्बल, रस्सी, मिर्ची पाउडर, इस तरीके की चीज़ें बरामद हुई हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात या अलवर पुलिस के लिए एक जो बहुत ही अच्छी एप्रिसिएशन की बात है वो ये है कि इनमें से जो 6 व्यक्ति हमने पकड़े हैं उनमें से 3 के ऊपर 5,000 का इनाम है
और 2 रेंज लेवल पे, जयपुर रेंज लेवल पे टॉप 10 हार्डकोर में चिन्हित व्यक्ति हैं। साथ ही साथ ये जयपुर ग्रामीण में भी कई फिरौती की रकम मांगने में या मर्डर की जैसे संगीन मामलों में भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं। अरब मौसम की खबर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश न्यारी न्यारी ठोरा माथे काल बिरखा भी विक्षोभरी सक्रियता सु झुंझुनू, नागौर, सीकर, बीकानेर और जैसलमेर जिला में कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम बिरखा दर्ज करी गई। इनके अलावा पिलानी, गंगानगर समेत कई ठोरा माथे बूंदाबांदी भी। राजधानी जयपुर में दिन भर बादला छाया रहे पाछे रात में हल्की बिरछा दर्ज करी गई है। जयपुर कने जोबनेर में सुमारे घनो कोहरो छायो रह्यो, जिनसु गाड़ियां धीमी चलानी पड़ी। मौसम महकमा रे मुजब आबाड़ा 2 दिना ताणी मौसम इण बहा थी बण्यो रहेला। मौसम महकमा कानियो आज उत्तर पूर्वी राजस्थान में घनो कोहरो रहबारो येलो अलर्ट जारी कर्यो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश रा मंडी में 11,000 करोड़ रुपया री न्यारी परियोजना वाली नींव राखी और उद्घाटन कर्या। कया पर्यावरण रे साथे जीवारी पद्धति देश रा विकास ने गति दे रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र कुलपति समन्वय समिति की बैठक लेनी। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक खाली पदा माथे बेगी कार्यवाही करवाने कया। प्रदेश भर में आज ग्राम विकास अधिकारी रा पहला फेरी परीक्षा भी। प्रशासन रिकानियों नकल रोकबा खातर पुख्ता इंतजाम किया गया। ओमिक्रोन री कानियों सावचेती बरत बारे चालता कई राज्य में रात रो कर्फ्यू लगायो गयो। देश में 140 करोड़ से 72 लोगों रे टीका लगाया गया है। और प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता हल्को में बरसो। तापमान में गिरावट। आज सुमारे कई ठोरा माथे कोहरो छायो रह्यो। एंड साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन 8 पूरो। नमस्कार।